स्टूडेंट, आज हम अधिगम हेतु आकलन में आकलन के लिए पृष्ठ पोषण का उपयोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी पृष्ठ पोषण का कार्य मात्र अधिगम स्तर में सुधार करना ही नहीं वरन आकलन की प्रक्रिया का आकलन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। पृष्ठ पोषण के माध्यम से आकलन की प्रक्रिया संभव होती है और आकलन द्वारा पृष्ठ पोषण को दिशा निर्देश यानी आकलन के माध्यम से पृष्ठ पोषण को दिशा निर्देश निश्चित किया जाता है। ये दोनों ही अवधारणाएं एक ही सिक्के के दो पहलू है। यानी सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ये दोनों अवधारणाएं सिक्के के पहलू है तथा ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित है। आकलन एवं पृष्ठ पोषण दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं और इनकी उपयोगिता दोनों ही पक्षों से होती है। इस प्रकार अधिगम की प्रक्रिया दोनों ही प्रक्रिया के द्वारा ही संभव होती है, जैसे पृष्ठ पोषण और आकलन। पृष्ठ पोषण में आकलन की आवश्यकता के रूप में सिद्ध करने के लिए हम निम्न तर्क एवं प्रमाणों का उपयोग कर सकते हैं। इसमें अब इसको हम निम्न तर्कों द्वारा या निम्न उपयोगों द्वारा समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहले आकलन के आधार पर पृष्ठ पोषण अब पृष्ठ पोषण के लिए आकलन में सबसे पहले है आकलन के आधार पर पृष्ठ पोषण। आकलन की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों की जो अधिगम स्थिति है, यानी आकलन की ये जो प्रक्रिया है, इसमें छात्रों की अधिगम स्थिति, क्योंकि पृष्ठ पोषण के माध्यम से हम विद्यार्थियों की जो अधिगम से संबंधित जो स्थिति है, उस अधिगम से संबंधित स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी विद्यार्थी ने कितना सीखा है तथा कितना किया है, जिसके आधार पर शिक्षक छात्रों की उन दुर्बल पक्षों को समझता है। किसके आधार पर? आकलन में पृष्ठ पोषण के आधार पर शिक्षक द्वारा उन दुर्बल या उन कमजोर पक्षों को समझा जाता है जो कि छात्र के अधिगम स्तर को निम्न बनाते हैं तथा छात्रों के उन शक्तिशाली पक्षों को भी समझता है। यानी उन दोनों पक्षों को समझता है, जो छात्रों के अधिगम स्तर को निम्न बनाते हैं या फिर दूसरा वो पक्ष जो छात्रों के अधिगम स्तर को शक्तिशाली भी समझता है, जिसके विकास की संभावना होती है। इस प्रकार आकलन के द्वारा छात्रों की क्षमताओं और दुर्बलताओं के आधार पर इसके माध्यम से आकलन के द्वारा छात्रों की दुर्बलताओं और उनकी क्षमताओं आकलन की दुर्बलताओं एवं क्षमताओं के आधार पर छात्रों को पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है। यानी अधिगम स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैसे कि सिक्के के दो पहलू बताए हैं, उसी प्रकार आकलन के
कमजोरियां है या उनके जो दुर्बल पक्ष है उससे संबंधित, या फिर उसको शक्तिशाली बनाने के लिए उससे संबंधित विद्यार्थियों को पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है। अब दूसरा है पृष्ठ पोषण की सफलता। पृष्ठ पोषण की सफलता है आकलन। पृष्ठ पोषण की सफलता आकलन, यानी जो पृष्ठ पोषण छात्रों को दिया गया है वह कितना सफल हुआ है आकलन के माध्यम से। एक छात्र के अधिगम स्तर को सुधारने के लिए शिक्षक द्वारा उसको पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है। किसको? अधिगम स्तर को। अधिगम स्तर को, यानी विद्यार्थी की जो सीखने की जो क्रिया है उसको सुधारने के लिए शिक्षक द्वारा पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है। जब आकलन के पश्चात यह तथ्य ज्ञात होता है कि, यानी आकलन के बाद जब यह ज्ञात होता है कि छात्र के अधिगम स्तर में सुधार, छात्र के अधिगम स्तर में सुधार, छात्र के अधिगम स्तर में सुधार हुआ है तो यह माना जाएगा कि हमारी जो पृष्ठ पोषण की प्रक्रिया है वह पृष्ठ पोषण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से सफल हुई है। यदि छात्र के अधिगम स्तर में सुधार नहीं हुआ है तो पृष्ठ पोषण की प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न नहीं हुई है। अतः आकलन के माध्यम से पृष्ठ पोषण की सफलता ज्ञात की जा सकती है। यानी जब हम या शिक्षक द्वारा जब छात्रों को पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है तो उस पृष्ठ पोषण के आधार पर यदि बालकों की अधिगम स्थिति में सुधार होता है तो इससे यह पता चलता है कि हमारे द्वारा दिया गया पृष्ठ पोषण विद्यार्थियों के लिए एक सही साबित होकर उनमें सुधार की अपेक्षा हुई है। और यदि किंतु पृष्ठ पोषण देने के बाद भी यदि इस प्रक्रिया में वह सुधार नहीं कर पाता है तो यह माना जाता है कि हमारे पृष्ठ पोषण में कुछ कमियां हैं जिसके कारण पृष्ठ पोषण की जो प्रक्रिया है सही रूप में संपन्न नहीं हो पाई है। अतः आकलन के माध्यम से पृष्ठ पोषण की सफलता को ज्ञात किया जा सकता है कि बालक ने कितना सीखा है तथा किस प्रकार सीखा है। फिर तीसरा है आकलन में शिक्षक को पृष्ठ पोषण। आकलन में शिक्षक को पृष्ठ पोषण। अब तीसरा आता है इसमें आकलन में शिक्षक को पृष्ठ पोषण। आकलन की प्रक्रिया जब शिक्षक द्वारा संपन्न की जाती है तो उसमें शिक्षक को विविध प्रकार की शैक्षिक एवं अशैक्षिक शैक्षिक एवं अशैक्षिक गतिविधियों के आकलन में पृष्ठ पोषण की प्राप्ति होती है। अब विद्यार्थी की शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित आकलन ले लो या फिर अशैक्षिक गतिविधियों से संबंधित आकलन ले लो, जिसमें शिक्षक का एक और उत्साहवर्धन होता है तो दूसरी ओर छात्रों का जो अधिगम स्तर होता है और वह छात्रों का अधिगम स्तर उच्च होता है। अब आकलन की शैक्षिक और अशैक्षिक गतिविधियों को पृष्ठ पोषण हम निम्न
प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले शिक्षक द्वारा छात्रों के अधिगम में सुधार लाने के लिए, शिक्षक द्वारा छात्रों के अधिगम में सुधार लाने के लिए विविध प्रकार की गतिविधियों का सृजन किया जाता है। विविध प्रकार की गतिविधियां, क्योंकि शिक्षक को विद्यार्थियों के आकलन में सुधार लाना है, इसलिए अधिगम से संबंधित जो विविध प्रकार की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों का सृजन करके, निर्माण करके, इन गतिविधियों द्वारा जब छात्र की अधिगम स्थिति में सुधार होता है तो अपनी अधिगम गतिविधियों में सफलता के कारण आकलन में शिक्षक को भी पृष्ठपोषण मिलता है, क्योंकि शिक्षक का रिजल्ट यह बताता है कि बालक ने कितना सीखा है तथा कितना उसने ग्रहण किया है। इसलिए कहा है कि आकलन में शिक्षक को पृष्ठपोषण। ये कब होगा? जब शिक्षक इस प्रकार की गतिविधियों का निर्माण करेगा जिससे विद्यार्थी सीखेगा। फिर दूसरा है शिक्षक द्वारा अधिगम शिक्षक द्वारा अधिगम से संबंधित सामग्री का प्रयोग करना, अब आकलन की प्रक्रिया के अंतर्गत जब शिक्षक द्वारा अधिगम प्रक्रिया की विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से यदि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो प्रभावी रूप से संपन्न होती है तो शिक्षक को उस शिक्षण अधिगम सामग्री की सफलता के रूप में या शिक्षण अधिगम जो सामग्री उसने काम में ली है उससे संबंधित आकलन में शिक्षक को पृष्ठपोषण मिलता है, क्योंकि उसने जो सहायक सामग्री ली है, उसने जो अधिगम से संबंधित जो जिस सामग्री का प्रयोग किया है उस सामग्री के माध्यम से बालकों का अधिगम स्तर उच्च हुआ है, उनके अधिगम स्तर में सुधार आया है, तो इससे आकलन में शिक्षक को पृष्ठपोषण प्राप्त होता है। तीसरा है शिक्षक द्वारा अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की तकनीकी का प्रयोग, यानी बालकों को अधिगम करवाने में शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार की जो नवीन तकनीक है, जो नवीन टेक्नोलॉजी है, उस नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। जिस तकनीकी के प्रयोग से छात्रों का अधिगम स्तर उच्च होता है तो उस शिक्षण तकनीकी द्वारा शिक्षण को आकलन में पृष्ठपोषण प्राप्त होता है, यानी किस तकनीक द्वारा बालक ने सीखा है। अब चाहे वह कंप्यूटर के माध्यम से ले लो, प्रोजेक्टर के माध्यम से ले लो या अन्य किसी ऐसी
ले लो। उसके बाद है शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग। शिक्षण विधियों का उपयोग। अब जो इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा जो विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण विधियां है जो हम पढ़ाते समय, अब चाहे शिक्षण विधि कोई सी भी ले लो, जैसे व्याख्यान विधि ले ली, इससे संबंधित कहानी कथन विधि ले लिया और किसी शिक्षण विधि को ले लिया, तो उससे संबंधित जब इसका उपयोग किया जाता है या जिस शिक्षण विधि के माध्यम से छात्रों का अधिगम स्तर उच्च होता है तो उसके आधार पर शिक्षक को उसमें पृष्ठ पोषण प्राप्त होता है कि विद्यार्थी ने मेरे द्वारा पढ़ाई गई इस शिक्षण विधि से उनका जो है अधिगम स्तर उच्च हुआ है, तो उस शिक्षण विधि द्वारा बालकों को अधिगम करवाना उचित होगा। अब है शिक्षक द्वारा शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। यानी जब शिक्षक विद्यार्थियों का आकलन करता है तो उस समय जो वो सूत्र काम में ले रहा है, यानी जैसे कि सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बालकों को पहले सरल ज्ञान देता है, उसके बाद सरलता से कठिन की ओर जाता है तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाता है। तो यानी जो बालक पहले से जानता है उस जानकारी को देते हुए वह जो चीज नहीं जानता उसके बारे में उसको ज्ञान करवाता है तथा इससे बालकों की जो अधिगम स्थिति है उस अधिगम स्थिति में वृद्धि होती है तथा उनका अधिगम स्तर भी उच्च बनता है। उसके बाद है शिक्षण सिद्धांत। अब शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में विविध प्रकार के शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे छात्र क्रियाशील सिद्धांत तथा छात्र सहभागिता सिद्धांत आदि। क्योंकि विद्यार्थी क्या क्रियाशील सिद्धांत बालकों से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करवाकर और छात्र सहभागिता का सिद्धांत। तो इस आधार पर जिस सिद्धांत से छात्रों का अधिगम स्तर उच्च होता है उन सिद्धांतों से शिक्षक को पृष्ठ पोषण प्राप्त होता है। इस प्रकार नवीन सिद्धांतों की खोज एवं प्रयोग में पृष्ठ पोषण की भूमिका महत्वपूर्ण रूप में होती है। इस प्रकार शिक्षक द्वारा अपने कार्यों का आकलन प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं किया जाता है तथा उससे पृष्ठ पोषण प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार ये देखा जाता है कि आकलन की प्रक्रिया में पृष्ठ पोषण की भूमिका अनिवार्य रूप से बनती है, क्योंकि जब हम बालक को या शिक्षक द्वारा बालक को पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है तो उस पृष्ठ पोषण के आधार पर बालकों में कितनी उनका अधिगम स्तर कितना उच्च होता है या बालकों में कितना सुधार होता है और उसी सुधार के कारण ही शिक्षक को पृष्ठ पोषण प्राप्त होता है। अब है आज का अपना
गृह कार्य। पृष्ठ पोषण के लिए आकलन का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना चल रहा है, तथा इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।